हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारी सी कथा, पौराणिक कथा, हनुमान जी और राम जी का महायुद्ध क्यों हुआ था। ये कथा हम सुनते हैं विस्तार से। कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही पुण्यदायक कथा है। ये सुनते हैं कथा का प्रसंग। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। आइए चलते हैं, पूरी कथा सुनते हैं। कथा पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आपको कथा का आनंद मिलेगा। पुराणों के अनुसार राजा ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट होकर उन्हें श्राप दिया कि पुराणों के अनुसार राजा ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गए थे और उन्हें श्राप दिया था कि यदि या उनके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। ययाति अपने छोटे बेटे पुर को अधिक चाहते थे और उसी को उन्होंने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। इस विरोध पर गुरु विश्वामित्र बहुत ही रुष्ट हुए। नियमों का उल्लंघन करने दोषी माना गया। विश्वामित्र ने रुष्ट होकर श्री रामचंद्र जी को राजा ययाति को मारने के लिए कहा। जब राजा ययाति को यह मालूम पड़ा कि भगवान के साथ भगवान प्रभु राम हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने इस घड़ी में राजा ययाति ने हनुमान जी की शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया और वे एक ब्राह्मण के पास गए। उस ब्राह्मण ने राजा ययाति से कहा कि आप हनुमान जी की माँ अंजना के पास जाइए, वे आपके इस संकट की घड़ी में आपकी सहायता करेंगी। राजा ययाति माँ अंजना के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन माँ अंजना को ये नहीं पता था कि जो राजा ययाति को मारने वाले हैं वो प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया और हनुमान जी के आने पर उन्होंने कहा कि मैंने एक राजा को उसकी जान बचाने का वचन दिया है, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। हनुमान जी ना जानते हुए भी उन्होंने वचन ले लिया कि मैं उसे बचाऊंगा। श्री हनुमान ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को रक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी महाज्ञानी और चतुर थे। यह तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र या शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में श्री हनुमान जी से किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम के नाम को जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर हो गए। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए वचन को देखकर विस्मित रह गए और हनुमान जी की इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। इस तरह से दोनों के ही वचन की रक्षा हो गई। इसी में दूसरी कथा यह है कि हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड, भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा।
भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की सजा बतलाया। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। वह बहुत दुखी होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम रटने के कारण जप रहे हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव जी ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें वे उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था। यह राम भक्ति देखकर नारद मुनि और विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उन्होंने हनुमान जी के प्रति सजा का निर्णय लिया था, उसे वापस लिया और उन्हें यह वरदान दिया। यह थी राम और हनुमान जी की भक्ति का पूरा असर, जिसे देखकर सारे सभासद आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भगवान राम और हनुमान जी के भक्ति को माना और राम नाम का महत्व को समझा। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए गए वचन को देखकर विस्मित रह गए और उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। हनुमान जी को मारने के लिए श्री राम को जो आज्ञा दी थी उन्हें भी वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि आप दोनों की भक्ति धन्य है। तो इस कथा के अनुसार हनुमान और राम जी के बीच महायुद्ध हुआ था, लेकिन राम नाम की शक्ति से कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके बीच नहीं आ सका। तो अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भगवान राम जी ने विश्वामित्र ने कहा, हनुमान जी इस कलयुग के अंत में आपके शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। श्लोक कहा गया है इसमें, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से सर्व सुख करहीं। विश्वामित्र ने कहा कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत में आपके शरीर में ही रहेंगे। जहाँ जहाँ आप रहेंगे हनुमान जी वहाँ वहाँ रहेंगे। जब भी कथा होगी और आपका नाम लिया जाएगा तभी वह कथा पूर्ण होगी। हनुमान जी राम जी की भक्ति की यह कथा का सार यह है कि राम नाम ही सबसे बड़ा सत्य है। इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है और इससे बड़ा कोई शस्त्र भी नहीं है। अगर आपको ये पूरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कथा में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। प्रभु राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसी ही पौराणिक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। पूरा कथा सुनिए और राम नाम की संपूर्ण पौराणिक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करिए और हमारे बजरंग बली हनुमान जी की राम नाम भक्ति का आनंद उठाइए।